माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सह यात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग द्वारा आज जिला पंचायत प्रयागराज सभागार में आयोजित लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति सम्मान निःशुल्क यात्रा योजना के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो हम सबके गार्जियन के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, बड़े भाई के रूप में हमेशा हम सब का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज के महापौर बड़े भाई श्री उमेश केसरवानी जी, माननीय विधायक शहर उत्तरी छोटे भाई श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, प्रयागराज महानगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, प्रयागराज गंगापार भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष बहन श्रीमती निर्मला पासवान जी, प्रयागराज यमुनापार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजेश शुक्ला जी, प्रयागराज के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा जी, मुख्य विकास अधिकारी उनके स्वल्पाहार की, उनके उपहार की, मिठाई की, साड़ी की व्यवस्था है। यहाँ जितनी है सभी बहनों को प्राप्त होना है। नमस्ते। बहुत ही गौरवपूर्ण। अपने बहनों के लिए आप लोग तालियां बजाइए। जो पासवान जी जिलाध्यक्ष गंगापार, श्री राजेश शुक्ला जी जिलाध्यक्ष गंगापार एवं श्री मनीष वर्मा, हमारे जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी, हरिष्का जी सीडीओ साहब, हमारे लोकप्रिय महापौर गणेश केसरवानी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे क्षेत्रीय पदमांधक रोडवेज प्रयागराज रविंद्र कुमार जी, सिटी मजिस्ट्रेट प्रयागराज एसडीएम नमामि गंगा श्री संजीव कुमार जी, एसीएस प्रथम प्रयागराज, एसीएस चतुर्थ प्रयागराज, जिला विकास अधिकारी जीपी कुशवाहा जी और जोरदार संचालन कर रहे प्रभाकर त्रिपाठी जी। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है और ऐसे इतिहास में सम्मान, स्वाभिमान और संवेदनशील शासन ही का ऐतिहासिक निर्णय हो सकता है और ऐतिहासिक पर्व पर ऐसा काम हो सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का योजना का शुभारंभ हुआ है। योजनाओं माताओं बहनों के लिए समर्पित है। अपने पूरे जीवन में
परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सर्वस्व समर्पित किया है। मैं महान लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को नमन करता हूं। उन्होंने सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व में संवेदना होती है, शासन लोक कल्याण का माध्यम बन जाता है। तो उन्होंने नारी नेतृत्व, सुशासन और जनसेवा का आदर्श स्थापित करता है। आज उसी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है और 2022 में जो संकल्प सशक्त नारी संकल्प का आह्वान लिया था, आज उसी की पूर्ति हुई है। लोक कल्याण में संकल्प पत्र 2022 का जो था, आज पूरा हो रहा है। आज वह दिन है कि 60 वर्ष की आयु की बहनों को, माताओं को, सभी को फ्री यात्रा, सभी बसों में यात्रा। और ये छूट किसी ने दिया है तो आदरणीय योगी जी ने दिया है। अब तीर्थाटन भी कर सकते हैं। अपने फुफेरी, अपनी बहनों, अपने मित्रों, जो पुरानी महिलाएं हैं, जो आपके दोस्त रही हैं, सहेलियां रही हैं, उनके यहां भी जा सकती हैं। ये छूट किसी ने दिया है। ऐसी बहुत सी गरीब महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं जो अभी भी बस में नहीं बैठी होंगी। बहुत से होती हैं जो ट्रेन बसों के यात्रा नहीं की है, पूरा जीवन घर में निकल जाता है। आज वो माताओं को ये सुविधा मिलेंगी। बेटियों, भाई बहन अपने रिश्तेदारों के पास जा सकती हैं। परिवहन निगम और ये भी है कि ये ऐसा मुख्यमंत्री कर दिए कि आधार कार्ड पर जा सकते हैं। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, और यही नहीं, और स्मार्ट कार्ड परिवहन दे रहा है। जब आप परिचालक को पकड़ाएंगी तो शून्य रुपया निकलेगा, यानी फ्री में यात्रा रहेगा, पारदर्शिता रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ना डिजिटल रहेगा, पारदर्शिता रहेगा, कोई परेशानी रास्ते में आपको नहीं होगी। मंत्री जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात और रक्षाबंधन पर 3 दिनों तक महिलाओं को सौगात। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के पूर्व जिस प्रकार राज्य के माताओं बहनों को सौगात दिया गया, और ये अहिल्याबाई होलकर के लिए समर्पित यह योजना है। मातृ शक्ति योजना समर्पित अहिल्याबाई होलकर। और इस बस में 60 वर्ष प्लस 60 वर्ष के ऊपर की सभी माताओं बहनों को जीवन पर्यंत फ्री बस सेवा है। जीवन पर्यंत बस सेवा है। और ये अच्छा योजना बन के अपने आधार कार्ड से, क्यों अभी कार्ड नहीं बन पाएगा, तो आधार कार्ड में वोटर आई कार्ड से भी यात्रा कर सकते हैं। और परिवहन के द्वारा जो कार्ड जारी होगा, जिसके माध्यम से टिकट मिलेगा, वो भी शून्य उसमें रेट आएगा पैसा। इसलिए ये उपहार एक तरह का माताओं बहनों जो अपने पर्यटक नहीं कर पाती थी, त्योहारों में गांव नहीं जा पाती थी, अपनी माताओं बहन अपने रिश्तेदारी में नहीं जा पाती थी, वह महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये सुविधा आदरणीय योगी जी ने जो दिया है, डबल इंजन की सरकार। हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, परिवहन मंत्री को बधाई देता हूं, और परिवहन विभाग के लोगों को बधाई देता हूं कि योजना और जो संकल्प था मेरा 2022 का, महिलाओं को फ्री यात्रा का, केवल डबल इंजन की सरकार इस संकल्प को पूरा कर सकती है। बाकी जो वादा हम करते हैं उस वादा को भी पूरा करते हैं। माताओं बहनों से आशीर्वाद भी मांगा है आपने, तो बिना उनके आशीर्वाद का तो कैसे, बिना माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही हम चलेंगे। और ये माताएं बहनें भी आज बोली कि मैं आपके साथ हूं, और सुरक्षा की गारंटी आदरणीय योगी जी का। जब रक्षाबंधन पर ये तोहफा है तो माताओं बहनों का भी सुरक्षा की गारंटी माननीय योगी सरकार लेती है। और ये सुरक्षा क्या, और माताओं बहनों का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहा। 2027 में जो है चुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए, 17 के पहले का जो वातावरण था आपने स्वयं देखा है। गुंडागर्दी, पराकाष्ठापद, न सड़क, न बिजली, न रोड, कुछ नहीं था। आज सब कुछ है समर्पित, चाहे सड़क हो, रोड है, बिजली भी आ रही है। पहले पंखा लोग चलाते थे, वीआईपी जिला छोड़ दीजिए तो 6-7 घंटे के लिए वो भी रात में बिजली आती। सबसे बड़ी कानून व्यवस्था, जो मन चले बच्चे थे, बेटी 5 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, आज सभी सुरक्षा की गारंटी। और अधिकांश योजनाएं माताओं बहनों के नाम पर जो योजनाएं आ रही हैं, वह योजना से जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो है जिनकी सरकार है, 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का फिर 3 करोड़ का लक्ष्य लिया गया है। ड्रोन दीदी, इस प्रकार की योजनाओं
बहनों के लिए समर्पित है, माताओं के लिए समर्पित है। आप बाढ़ को लेकर क्या बाढ़ के नदियों में पानी उतना नहीं है जितना पिछले बार आया था पानी। एक मिनट अपना, जितना पिछली बार पानी आया था, जैसे हमारा चंबल में 20 लाख क्यूसेक पानी पहले था, अब ना के बराबर है। यमुना में जो पानी छोड़ता था ना के बराबर है। गंगा जी में भी जो पानी हमारा चलता था हरिद्वार से, आज ना के बराबर, मतलब उतना पानी नहीं है। 1 लाख के क्यूसेक नीचे ही चल रहा, मतलब यहाँ बढ़ गया पानी यहाँ पर हमारी शरीर में, लेकिन कंट्रोल है राज्य के अंदर, कोई इस प्रकार की जनहानि वैसा नहीं, कंट्रोल है। फिर भी बाढ़ पर नजर है, 24 घंटा ड्यूटी है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कोई छुट्टी नहीं। जब तक बाढ़ की चलेगा, बरसात चल रहा है इस समय, जब तक चलेगा कोई छुट्टी नहीं, सब लोग रोड पर हैं। और लगता है इमरजेंसी कहीं काम करना, कटा वटा हो रहा है, इस प्रकार तो इमरजेंसी काम करके गांव को बचाना चाहिए। जमीन पे तो जल भराव 1-2 घंटा के लिए होता है, फिर निकासी होता है, लेकिन जो डूब क्षेत्र में बसे लोग रहते हैं, डूब क्षेत्र में जो मकान है, तो कठिनाइयां होती है उस क्षेत्र में। तो डूब क्षेत्र में जो बसे हैं, कठिनाइयां हैं, तो थोड़ा उसको भी प्रशासन और प्रयागराज के लगकर 3-4 घंटा में हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस जो है भाजपा पर निशाना साध रही है, उसका कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियादी चीज है, ऐसे नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस कभी राष्ट्र के हित में निर्णय नहीं लिया, कभी गरीब के हित में नहीं दिया। जब से यह सरकार आई है, 60-75 साल की जो कुकर्म किए हैं न, आप देखते थे महंगाई, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे गुंडागर्दी, न देश में सम्मान मिलता था, न भारत माता जय के नाम पर, वंदे मातरम पर नहीं, न कोई झंडा का सम्मान करता था। आज आदरणीय योगी जी के आने के बाद और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, राज्य में आदरणीय योगी जी के आने के बाद, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने, श्रीनगर पर आप देखिए न बम फटता है, न कुछ, श्रीनगर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक घटना नहीं हुई। 370 धारा 35 से हटा, एक घटना है। आज सभी जिलों में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। आज गांव गरीब किसान भूख से मर जाते थे, भूख के अभाव में रहते थे। आज 81 करोड़ लोगों को परमानेंट भोजन, पक्का मकान, करोड़ों लोगों का शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, इलाज के लिए 11 करोड़ लोगों का आयुष्मान का कार्ड, जो इलाज के 40 करोड़ लोगों का कार्ड बना, जो उसका लाभ ले रहे हैं। तो कांग्रेस जो भी बीजेपी निर्णय लेती है, राष्ट्र के हित में, गरीब के हित में। कांग्रेस उल-जुलूल का प्रचार करती है, कांग्रेस उल-जुलूल, और आपको ध्यान होगा कांग्रेस कभी भी नहीं छोड़ती है। कांग्रेस ने जब सरकार बना दशाटल जी के जाने के बाद, अब ध्यान होगा, उसने पहला एजेंडा क्या चलाया, शंकराचार्य की गिरफ्तारी। सेकेंड, राम नहीं, राम सेतु नहीं है। थर्ड, हिंदू आतंकवादी हैं। फोर्थ, राम के अस्तित्व को नकारा, यानी सनातन को नकारा। वो कभी भी यह परिवार, और ध्यान होगा सदन के अंदर में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया ने कहा कि निकम्मा और भ्रष्ट। तो उन्होंने बोलते हुए बोला कि मैडम, किस डिक्शनरी में शब्द मिला आपको? नेहरू से लेकर इंदिरा तक कोई भी आज तक 40 साल में कोई नेता इस प्रकार का हमारे खिलाफ शब्द नहीं बोला, और सभी लोग हमारा सहयोग लेते रहे। लेकिन वही सदन के अंदर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुषमा स्वराज ने बोला, क्या सांप्रदायिकता हमारे ऊपर आप लोग? भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है? 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है? एक समय आएगा जहां सुशासन का नींव रखा जाएगा, स्वराज का नींव रखा जाएगा। एक चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री आया बनकर, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सदन में कहे सपनों को वो साकार जमीन पर किया। और आज शांति है, समृद्धि है, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध चल रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। का कहना है कि भाजपा भारतीय की दुकानदार है जो सब कुछ प्राइवेटाइज। अब मेरे को बताओ, सपा का शासन आपने देखा है? 5 बजे के बाद बेटी शहर में नहीं निकलती थी। 150 मोटरसाइकिल से मंच चले, मोटरसाइकिल लेकर ऐसा दौड़ाते थे कि कोई दब जाए मर। नंबर 3, आप अखिलेश शासन देखें, जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लोग ऐसे गाड़ियों से निकलते थे कि मंत्री से लेकर जजों का काफिला रुक जाता था, लेकिन उनको लिए रास्ता मिलता था। ऐसी गुंडागर्दी को यदि किसी ने समाप्त किया है तो भाजपा सरकार आदरणीय योगी जी ने किया है। तो आज शांति है, समृद्धि है राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश एक पहचान बनाए, रोड एक्सप्रेस का शहर, आज ट्रेनों का ट्रेन का कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, आप देखेंगे पर्यटक करोड़ों में लोग आ रहे हैं। आज आर्थिक स्थिति उन्नत हो रही है, बिजनेस लोगों का बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बिना सत्ता के लोग न रह सकते, कि वंशवाद की पार्टियां लूटने के अलावा कोई काम नहीं है। न जनता, नियुक्ति हमारी 9 लाख की हुई, 1 रुपया की रिश्वत नहीं लगा। एक हमें टीटी और हमें कुली मिला स्टेशन पर,
कहा सर रुकिए, योगी जी को बधाई देना, मेरी बेटी की सिपाही में नौकरी लगा और 2 रुपए की रिश्वत नहीं लगा। और ये पारदर्शिता व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था, वो पच नहीं रहा है।